जय भीम फोरम के राष्ट्रीय कन्वीनर प्रसादी पासवान जी द्वारा देश की बहुजन पार्टियों को एकजुट करने का अनूठा प्रयास। सूरत में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव विजय भाई मैसूरिया से की खास मुलाकात। धनराज मोशन पिक्चर प्रस्तुत करता है विदेशी मेहमान, जिसके लेखक एवं निर्देशक और निर्माता राम लखन डी साहनी है। यह कहानी समस्त मानव समाज की उत्पत्ति को वैज्ञानिक पूर्वानुमान के अनुसार मनुष्य जीवन की संस्कृति, रहन सहन एवं भाषा को भी प्रदर्शित करने के साथ साथ आक्रांगों द्वारा देश का विनाश और संस्कृति में बदलाव लाया गया है। विश्व की प्रथम जाति माने आदिवासी, मूलवासी एवं नाविकों के जीवन पर लिखी हुई घटनाओं के क्रम को ध्यान में रखते हुए कहानी का निर्माण किया गया है, जिसमें विश्व को समाज, जाति, धर्म से ऊंचा उठाकर मानवता को प्रथम दर्जा देना है। समस्त विश्व में मानवता को बढ़ावा देना है। समाज में ऊंच नीच, जाति पाति, अस्पृश्यता और भेदभाव को समाप्त करके आपसी प्रेम भाव एवं भाईचारे का संदेश यह कहानी का मुख्य उद्देश्य है। प्रस्तुत दृश्य में दृश्यमान महानुभाव जय भीम फोरम के राष्ट्रीय कन्वीनर प्रसादी पासवान जी हैं, जो इस समय पूरे भारत में मूल निवासियों एवं देश की सभी बहुजन हितैषी पार्टियों को एकत्रित एवं संगठित करने का अनूठा प्रयास कर रहे हैं। इस समय सूरत में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव विजय भाई मैसूरिया जी से मिलकर अपनी सहमति बताई। मैं विजय मैसूरिया रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय महासचिव हूं और आज हमारे सुरक्षित राष्ट्रीय कार्यालय में रहने वाले बिहार के हैं पर बड़ौदा में रहते हैं अभी गुजरात में, जो हमारे साथ हैं प्रसादी पासवान जी, जो भीम फोरम के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं और भीम फोरम के जरिए उन्होंने बहुत सारी छोटी बड़ी पार्टियों को जोड़कर एक करके एक छत के नीचे लाकर एक साथ में मिलकर आगे बढ़ने का जो बीड़ा उठाया है, उसी विषय के साथ वो एक प्रपोजल लेकर आए हैं। जो पसंदीदा मुस्लिम समाज है उनको भी वो साथ में जोड़कर हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अलायंस करके राष्ट्रीय लेवल पर बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और आइए आप भी उनसे मिलिए और उन्हीं की ज़बान में आप समझिए, सुनिए वो आपको क्या कहना चाहते हैं। प्रसादी पासवान जी, प्लीज़। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं प्रसादी पासवान, नेशनल कन्वीनर जय भीम फोरम। मैं इस उद्देश्य से भारतवर्ष के हर एक स्टेट में जाकर यह कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ कि भारतवर्ष के अंदर मूल निवासी टुकड़े टुकड़े में जो बटे हुए हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत हमारी जातियों को 7000 जातियों में बांटा। मूल निवासी 7000 जातियां बटी, उनको कमज़ोर कर दिया गया, नतीजा गुलाम हुए। बाबा साहब के अथक परिश्रम और त्याग बलिदान के बाद जब हमें आज़ादी मिली थोड़ी, तो ब्राह्मणों को ये आज़ादी हम लोगों की पसंद नहीं आई। आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक गोलवालकर जी को यह कहने में तनिक भी नहीं हिचक हुई कि अगर भारतवर्ष में आज़ादी दलितों की भी मिलती है तो ऐसी आज़ादी हमें नहीं चाहिए। अगर मुझे 100 साल और गुलामी करनी पड़ जाए तो अंग्रेज़ों की गुलामी मंजूर है, लेकिन दलितों की आज़ादी मंजूर नहीं है। आज वो व्यवस्था बनी हुई है। आज 1925 से लेकर अब तक जब आरएसएस की स्थापना हुई थी
ये निरंतर भारतवर्ष के मूल निवासियों के अगेंस्ट में काम करते चले आए। संविधान के विरोध में जब संविधान लागू हुआ तब भी इन लोगों ने उस वक्त भी प्रतियां जलाईं और विरोध किया। आज भी भारत के संविधान को पार्लियामेंट के 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जला दिया गया। भारत के जो सबसे बड़ी संस्था सामाजिक सो कॉल्ड आरएसएस अपने आप को कहती है राष्ट्रभक्त, उनके ही लोगों ने भारत के संविधान को जलाया जाता है, उसके ऊपर राजद्रोह का कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता है। इनके तीसरे या चौथे गुरु हुए हैं के सुदर्शन। उन्होंने कहा भारत का संविधान हिंदू विरोधी है और इसे दरिया में डाल देना चाहिए। आज उस मानसिकता की सरकार के तहत भारत के मूल निवासी लोग अपनी आज़ादी को ऐसा समझ कर के चल रहे हैं जैसे बहुत बड़ी चीज़ उनको मिल गई है। हमारे लोगों को जो अधिकार मिला है उससे वंचित करने के इनके निरंतर प्रयास है। फिर भी हमारे नेता जो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए छोटी छोटी संस्थाएं बना करके जो कहते हैं समाज के हम कर्णधार हैं, समाज के हम पालनहार हैं, समाज के हम भलाई चाहते हैं, आज नतीजा ये हो गया है। आंखों के सामने हमारे लोगों को मूछ रखने पर मार दिया जाता है, कुर्सी पर बैठने से मारा जाता है। तो इस तरह की जो घटनाएं निरंतर घट रही है उसके विरोध में लड़ने के लिए आखिर में एक आदमी काफ़ी नहीं है, एक संस्था काफ़ी नहीं है। ज़रूरत है आज यूनाइट होने की। मैं आह्वान करता हूं कि भारत के जितने भी फूले अम्बेडकरी विचारधारा के तहत काम करने वाली सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाएं कार्यरत है, उन्हें सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अपने समाज के हित की लड़ाई लड़नी चाहिए। आज परिस्थितियां ये है कि आपके जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सब मनुवादियों के कब्जे में आ गए हैं। आप जहां जाए जुडिशियरी से आपको न्याय नहीं मिलता, पुलिस में आपको न्याय नहीं मिलता। आखिर में आपको न्याय मिलेगा भी कैसे? आपको या हमें न्याय अगर चाहिए तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। इसी सिलसिले में मैं आज विजय भाई मसूरिया जी के यहाँ आया हुआ हूँ, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनके सामने हमने ये प्रस्ताव रखा कि भारतवर्ष में अगर एकता लानी है तो किसके नेतृत्व में एकता लाई जा सकती है। जो अनकंट्रोवर्शियल कोई पार्टी हो, अनकंट्रोवर्शियल कोई लीडर हो और विश्वास जिन पर हो, आइडियोलॉजिकल बाइंडिंग हो, वैसे कोई व्यक्ति है तो उनको ढूंढ करके हम अपना जो प्रयास है उनके नेतृत्व में करें तो हमें जल्द से जल्द रिजल्ट मिल सकता है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब का बनाया हुआ है, जो समाज के हित के लिए उन्होंने बनाया था, व्यवस्था परिवर्तन के लिए बनाया था। उसी के तहत आज बहुत सारी पार्टियां टुकड़े टुकड़े में बढ़कर काम कर रही है, उनको भी एक करना है। और मैं समझता हूं बाबा साहब के ख़ानदान से आज भी दो नेता ऐसे हैं जो समाज की सेवा निस्वार्थ भाव से कर सकते हैं और संघर्ष कर सकते हैं। बाबा साहब के कम से कम क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने के लिए उनसे बेहतर कोई नेतृत्व नहीं दे सकता है। तो मैं भीमराव अंबेडकर जी से भी कल बात किया। मैसूरिया जी के प्रयास से इनके सूत्रधार में हम सोच रहे हैं कि अगर भारत के SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी को एक करना है तो भीमराव अंबेडकर जी से बेहतर दूसरा कोई नेतृत्व नहीं निभा सकता है। समर्पण की ज़रूरत है और निष्ठावान लोगों की ज़रूरत है। आज भी समाज वही है, समाज के टुकड़े नहीं हुए हैं, हमारे नेताओं का टुकड़ा हो गया है।
हमारे नेता पार्टियों में बट गए और वो अपना प्रतिभा को चमकाने में लगे, अपने स्वार्थ को चमकाने में लगे, और वो फिर चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वहाँ जा कर के उनके तलवे चाटते हैं और अपना लाभ उठाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा अपना नेतृत्व हो, हमारी पार्टी हो और हमारी सरकार हो, और ये जब हो सकता है जब हम लोग यूनाइट होंगे। इस सिलसिले में हमारा प्रयास मुस्लिमों के साथ भी है कि आप एक हो जाओ, ओबीसी के साथ भी प्रयास है, दलितों और एसटी के बीच में भी चल रहा है। इसलिए हमने जय भीम फोरम बनाया है, उसके तहत अब तक हमें सफलता मिली है। 32 पार्टियां जुड़ी हुई हैं और उसके कोऑर्डिनेटर हर एक विंग से, एससी का हमने कोऑर्डिनेटर बना रखा राजेंद्र पाल गौतम, जिन्होंने अपने संघर्ष के साथ में बाबा साहब के आइडियोलॉजी और उनकी प्रतिज्ञाओं को दोहराने की वजह से उनको आम आदमी पार्टी से निकाल दिया गया था। दूसरा है एसटी के छोटू भाई वसावा, जो वर्षों से संघर्ष कर रहा है, वो चेयरमैन है और वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तीसरा है ओबीसी के नेशनल कोऑर्डिनेटर जय राजकुमार सैनी हैं, वो भी पाखंडवाद के खिलाफ में काफ़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और पूर्व सांसद मंत्री रह चुके हैं हरियाणा के। माइनॉरिटी में से एडवोकेट महमूद प्राचा, जो आज संघर्ष कर रहे हैं ईवीएम को लेकर, क्योंकि वोट का जिस तरह से चोरी हो रही है ईवीएम के थ्रू, उसके खिलाफ में जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि बैलेट पेपर से ही वोट हो, जो कि दूसरी जगह आज अमेरिका जैसे, इटली जैसे और बाकी विदेशों में काफ़ी डेवलप कंट्री बैलेट पेपर से ही वोटिंग कराते हैं ईवीएम का, क्योंकि ईवीएम के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है, विश्वसनीय नहीं है। अभी जो इलेक्शन परसों हुआ है, वहाँ भी उसका मस्क एलन ने कहा कि ईवीएम जो है विश्वसनीय मशीन नहीं है और उसके द्वारा किया जा रहा वोटिंग काफ़ी सही नहीं हो सकता है। अब इसी सिलसिले को लेकर के विजय भाई के साथ हमारी बात हुई है। हमारे साथ में और भी रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण हैं। एडवोकेट नवीन भाई हैं, प्यारे लाल जी हैं और एडवोकेट प्रधान जी हैं। ये सभी इसी उद्देश्य के ऊपर काम कर रहे हैं। खास करके गुजरात के अंदर करीब करीब जितनी भी बड़ी इसके डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ मुसलमानों की संख्या काफ़ी है, दलितों की संख्या भी काफ़ी है। तो अगर हमारे दलित और मुस्लिम जो कॉमन सफरर हैं, अगर वो भी एकजुट हो कर के इस प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ रिजल्ट आने में देर नहीं लगेगी। अभी इसी प्रयास में आरपीआई ने यहाँ गुजरात में प्रयासशील है। सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, इन जगहों में आरपीआई का काम चल रहा है, जिसके तहत हम समझते हैं सफलता मिल पाएगी।